अमरोहा के नोगावा सादात थाना क्षेत्र की पुलिस ने ई रिक्शा चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। 3 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने एक कटी हुई ई रिक्शा और भारी मात्रा में बैटरी, मोटर पैनल जैसे पार्ट्स बरामद किए हैं। गिरोह सुनसान जगहों से ई रिक्शा चोरी कर उन्हें काटकर बेचता था। अंतागढ़ नगर के नयापारा में एक 14 वर्षीय स्कूली छात्र शाहिल उइके ने किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार शाम बाथरूम के चौखट पर गमछे से फांसी लगाई। कारण अज्ञात है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला नाबालिग होने से संदिग्ध माना गया। फॉरेंसिक टीम ने शुक्रवार दोपहर बॉडी उतारी। छात्र कक्षा 9वीं में पढ़ता था। मां मनवती के साथ रहता था और शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बालोद के अंगारी गांव में सुबह लोगों ने घरों के सामने काले जादू का सामान देखा। कठपुतली, नींबू, पीला चावल सहित कई वस्तुएं देख ग्रामीण डर गए। कई लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया है। खबर पूरे गांव में फैली तो लोग एकत्र हो गए। माहौल डर और तनाव से भर गया। लोग दहशत में जी रहे हैं। फिलहाल किसी की पहचान नहीं हो पाई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच की मांग की। बलरामपुर में सादुल्ला नगर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और धमकी देने के आरोपी अब्दुल हकीम को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज था। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर कार्रवाई हुई। विवेचना के बाद आरोपी को न्यायालय भेजा गया। आरोपी ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे। पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने जांच की। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने शातिर चोरों की गैंग का भंडाफोड़ किया। चलती ट्रेन प्लेटफॉर्म और राउटर पर लूट करने वाले 3 चोर गिरफ्तार हुए। आरोपी यात्रियों का ध्यान भटकाकर मोबाइल से सामान चोरी कर लेते थे। चोरी का माल सस्ते में बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों से 13,600 रुपए नकद और 4 मोबाइल और बैग बरामद किया है। प्रेस वार्ता में सीओ बलिया शिवरतन गौतम ने पूरे मामले की जानकारी दी। गुरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कैमची इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने झाड़ियों में एक महिला का शव देखा। शव पर धारदार हथियार के निशान साफ नजर आए। ग्रामीणों ने फौरन पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची गुरेला पुलिस ने जांच शुरू की। मृतका की पहचान अनुसुईया यादव के रूप में हुई है, जो एक दिन पहले जंगल सब्जी लेने गई थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर के बिलगांव में 80,000 में आई दुल्हन शादी के दूसरे दिन ही नकदी जेवर लेकर फरार हो गई। दूल्हा प्रतिभोज की तैयारी में लगा रहा तो इधर दुल्हन घर में कुंडी लगाकर निकल गई। दुल्हन के भागने की खबर से गांव में हड़कंप मच गया। गांव वाले खेतों में उसकी तलाश में निकल पड़े हैं। ड्रोन कैमरे से भी खोज जारी है। सीसीटीवी में खेत की ओर जाती हुई दुल्हन दिखी है। परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। हरदोई के पेहारी क्षेत्र में इटारा नवोदय विद्यालय में भीषण गर्मी और बिजली की लो वोल्टेज से 14 छात्राएं बीमार हो गई। पंखे न चलने से छात्राओं को सांस लेने में परेशानी हुई। 2 छात्राएं जिला अस्पताल रेफर की गई। बाकी का इलाज पेहारी सीएचसी में जारी है। डॉक्टरों ने सभी को खतरे से बाहर बताया। परिजनों और प्रशासन स्कूल में मौजूद हालत अब सामान्य है। जांजगीर चांपा में 2 दिन से जारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। शिवनारायण की ओर जा रहे युवक की कार पुल पार करते समय बहाव में फंस गई। किसी तरह से कार चालक दरवाजा खोल पर उस पर चढ़ गया। पुलिस से मदद मांगी। पुलिस और ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बारिश में उफनती नदियां और जलभराव वाली जगहों पर पार न करें। सतर्कता की सुरक्षा रखें। झांसी के पारिछा और उज्जैन गांव के बीच आधे किलोमीटर की दूरी बेतवा नदी से जुड़े बरसात में नदी उफान पर होती है। ग्रामीण हर दिन नाव से पार कर जान जोखिम में डालते हैं। बच्चों की पढ़ाई, मरीजों का अस्पताल यात्रा तक इसी रास्ते से होती है। शासन प्रशासन के वादे वर्षों से अधूरे हैं। ग्रामीण पूछते हैं कब आएगा वो दिन जब सरकार उनकी पीड़ा समझेगी और इस खतरनाक रास्ते पर पुल बनाएगी। पनकी में सोमवार को मिली लाश हत्या का मामला निकला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से जांच शुरू की। डीसीपी दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि मृतक मोतीलाल की हत्या सोनू पंडित ने रुपए के विवाद में की। पहले शराब पिलाई, फिर पत्थर से सर कुचला। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कैमरों की मदद से सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। कटघोरा नगर पालिका द्वारा मटन मछली मार्केट के लिए तय स्थान के बावजूद कुछ व्यापारी वार्डों में दुकानें चला रहे हैं। कई बार शिकायतें होने पर कार्रवाई नहीं हुई थी। इससे नाराज व्यापारी एसडीएम रोहित सिंह से मिले और ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने तत्काल निर्देश दिए कि आज शाम तक अवैध दुकानों को सील किया जाए और व्यापारियों को तय जगह पर दुकान लगाने की समझाइश दी जाए। सुल्तानपुर में नगर पंचायत कर्मचारी कूड़ाघर की जगह गाँव के रास्तों पर कूड़ा फेंक रहे हैं। इससे इस्माइलपुर, औसपुर, चीवरहेड़ी जैसे गांवों में बदबू और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। बरसात में संक्रमण फैलने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं पर अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। 2 साल से ग्रामीण समस्या झेल रहे हैं। पंचायत कर्मचारी मनमाने ढंग से कूड़ा फैला रहे हैं जिससे राहगीर मेहमान पर सभी परेशान हैं। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला।
कहा कि बीजेपी रोजगार, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों में भाग रही है। 2027 में जनता सबक सिखाएगी। ओम प्रकाश राजभर को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पुल निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। ब्रिज ऑपरेशन के तहत पुल बनाने की मांग की गई। ठीक है, नियम तोड़कर दिए जा रहे हैं। संसद जाते समय मस्जिद में समाजवादी नेताओं ने कहा कि हम सभी धर्मों को मानने वाले हैं। रायपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां पुलिस ने कुरूद गांव में वकील अशोक कुमार सोनवानी के सूर्य मकान में हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने मामले की जांच कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से 8,50,000 रुपए नकद बरामद किया। आरोपी पहले भी कई आपत्तिजनक मामलों में जेल जा चुका है। मामले में एक सीहोर जिले के थाना भैरुंदा क्षेत्र में नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में महिला बाल विकास शौर्य दल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं शामिल रही। सभी को नशे से दूर रहने और दूसरों को जागरूक करने का प्रशिक्षण दिया गया। हेल्पलाइन नंबर और नशा छोड़ने के उपाय बताए गए। साथ ही सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। विदिशा में लगातार बारिश से बेतवा नदी उफान पर है। खतरे के निशान से 18 फीट नीचे है, लेकिन कई घंटों के मंदिर डूब चुके हैं। चरण तीर्थ घाट, रामघाट जैसे इलाके जलमग्न है। प्रशासन होमगार्ड अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश की चेतावनी दी है। जलस्तर और बढ़ सकता है। जिला प्रशासन सतर्क है, लेकिन लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई। सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र में हिंडन नदी पुल के पास प्लास्टिक पूरे में गौवंश के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही छत्रपति शिवाजी सेना के कार्यकर्ता ने जिला अध्यक्ष देवांग चौधरी के नेतृत्व में हंगामा किया। मौके पर पहुंचे एसडीएम युवराज सिंह और सीओ रविकांत वाराशर ने स्थिति को संभाला। गौवंश के अवशेष जेसीबी से दबाए गए। पुलिस जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। 24 जुलाई की आधी रात को मांडा क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ 180 mm बारिश हुई। इससे कई घरों में पानी भर गया। आवागमन प्रभावित हुआ। प्रशासन ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया। जलभराव वाली जगहों पर जेसीबी से निकासी कराई गई। क्षतिग्रस्त घरों के लिए सहायता राशि देने के लिए प्रकरण तैयार किए जा रहे हैं। राहत कार्य शुरू हो गया है। उन्नाव के अज्ञान कोतवाली क्षेत्र नवाबगंज में 5 महिलाएं लखनऊ नंबर के ऑटो के ट्रक डंपर और राहगीरों से अवैध वसूली कर रही थी। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने 24 जुलाई को 5 आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार युवतियों से चंची वारो, काजल वारो, सपना वारो, खुशबू वारो और रीना वारो शामिल हैं। सभी अहमदाबाद के बचवा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। आरोपी के खिलाफ धारा 170, 126, 135 बीएनएस के तहत कार्रवाई हुई। सिवनी जिले के कुरई थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसा सामने आया। ग्राम कोदाधुर में खेत में फैले करंट तार की चपेट में आकर 2 ग्रामीणों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान अशोक फलावी और मनोज पंतवे के रूप में हुई है। ये तार किस लिए बिछवाए गए, ये अभी जांच का विषय है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अरन गांव में एक सप्ताह से जंगली जानवर की दहशत से डर का माहौल है। लोग शाम होते ही घरों में दुबक रहे हैं। 5 बकरियों के छत विक्षत शव मिले हैं। आंतें निकली हुई हैं। विभत्स दृश्य गांव सहमा हुआ है। शुक्रवार को 2 तेंदुए खेत में दिखे। वीडियो वायरल। वन विभाग ने छानबीन शुरू कर दी है। कोई सुराग नहीं मिला है। अधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि तेंदुए की पुष्टि नहीं हुई है। गांव वाले डरे मवेशी बच्चों को बाहर नहीं निकलते। जनपद शामली के कांदला थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी किया क्या मोबाइल, नकदी, अवैध छुरा बरामद हुआ है। आरोपी ने भैरव मंदिर के दान पात्र और एक दुकान से चोरी की थी। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे दबोचा। आरोपी की पहचान राजकुमार और राजकुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। दमोह जिले के जबेरा विधानसभा के ग्राम नौहट्टा में कल्चूरीकालीन प्राचीन नौलेश्वर मंदिर के विकास कार्यों की शुरुआत हो गई है। विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने करीब 7 करोड़ की लागत से होने वाले सौंदर्यीकरण और संरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प जबेरा विधानसभा को पूरा प्रदेश में नंबर 1 बनाना है। शाहगढ़ रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के नाम पर करोड़ों की लागत से बन रही नई बिल्डिंग की सच्चाई पहली ही बारिश में उजागर हो गई। अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन का पुनर्निर्माण हो रहा है, लेकिन गुरुवार को महज 1 घंटे की बारिश ने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। कंप्यूटर सिस्टम, टिकट काउंटर पूरी तरह ठप रहा। बहराइच में सड़के हादसे में शहीद हुए अबरार अहमद की पत्नी रुकैया को स्टेट बैंक ने 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। शाखा प्रबंधक श्रद्धा शुक्ला ने बताया कि शहीद अबरार अहमद की दुखद मौत के बाद बैंक ने परिवार से संपर्क किया। आज उनकी पत्नी को बीमा अंतर्गत ये सहायता राशि प्रदान की गई। बैंक ने इसे सम्मान की जिम्मेदारी बताया।
कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र के सीएचसी में एक घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बाइक सवार 2 युवक उसे अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। मृतक के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आई थी। अस्पताल रजिस्टर में नाम हेमंत तिवारी, जिला गोपालगंज दर्ज है। पुलिस मामला संदिग्ध मानकर सीसीटीवी और रजिस्टर के आधार पर जांच में जुट गई है। टीम गठित कर हर एंगल से छानबीन जारी है। बाजपुर के बेरिया रोड स्थित किसान सेवा केंद्र से यूरिया खाद न मिलने से क्षेत्र के किसानों में गहरा आक्रोश फैल गया है। भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष विक्की रंधावा के नेतृत्व में किसानों ने सेंटर इंचार्ज का घेराव किया। किसानों को खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया, लेकिन खाद मिलने में देरी से किसानों में नाराजगी बढ़ी। तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट के निर्देश पर खाद उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया गया। विक्की रंधावा ने कानपुर के चर्चित कुशाग्र कनोडिया अपहरण और हत्या मामले में गुरुवार को कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। कुशाग्र के चाचा सुमित कनोडिया की मुख्य परीक्षा जारी है। उन्होंने अदालत में पूरा घटनाक्रम दोहराया। सुमित ने बताया कि आरोपी प्रभात के घर से कुशाग्र का शव तीनों आरोपियों की मौजूदगी में बरामद हुआ। सीसीटीवी फुटेज में भी शिवा की पहचान की गई। अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। कौशाम्बी जिले के मोहब्बतपुर पैंसा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने बकरा चोरी करने वाले गैंग के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 बकरियां, 1 बोलेरो गाड़ी बरामद हुई। उनकी निशानदेही पर एक सहयोगी के घर से 21 बकरियां और मिली हैं। आरोपी फतेहपुर जिले के निवासी हैं। पुलिस उनके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। प्रयागराज में निर्माण कार्य में नाबालिग बालिकाओं से मजदूरी कराए जाने पर जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने मौके पर पहुंचकर बालिकाओं से बातचीत की, उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। डीएम ने श्रम परिवर्तन अधिकारी को निर्देश दिया कि ठेकेदार के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही बालिकाओं की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए बाल कल्याण समिति को आवश्यक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में बाल श्रम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। मध्य प्रदेश में चल रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत खंडवा जिले को नशा मुक्ति बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। इसी क्रम में खंडवा पुलिस और नगर निगम द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। विजयी फिल्म के प्रदर्शन भी हुआ। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को नशा न करने की शपथ दिलाई गई। अधिकारी जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार साझा किए। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को 4C ऑल वेदर ऑपरेशंस की मान्यता मिल गई है। अब खराब मौसम और रात में भी विमान लैंड टेक ऑफ कर सकेंगे। इससे ऐतिहासिक बौद्ध स्थल को नई उड़ान मिलेगी। पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट को 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला था और इसका उद्घाटन 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उमरिया जिले के बरसिंहपुर पाली में राजस्व विभाग के सरकारी निवास में 19 जून 20 जून की रात अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर लाखों के जेवर और नकदी चोरी कर ली। 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है। इससे निराश होकर फरियादी पटवारी ने शपथ पत्र देकर घोषणा की है, जो भी चोरी की पक्की जानकारी देगा उसे 51,000 रुपए का निजी इनाम दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये इनाम पूरी तरह व्यक्तिगत रहेगा। पहाड़ों की रानी मसूरी दिनों धार्मिक और सांस्कृतिक उल्लास से सराबोर है। भाजपा ने आयोजित तीज महोत्सव में न केवल महिलाओं को सम्मानित किया, बल्कि समाज में उनके योगदान और आत्मनिर्भरता को विशेष स्थान दिलाया। ये आयोजन संदेश दिया कि परंपरा और प्रगति जब साथ चलती है तो समाज का हर वर्ग सशक्त बनता है, विशेषकर महिलाएं। गोवा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में 1972 से पहले बने 1 लाख से ज्यादा पुराने घरों को कानूनी रूप से वैध किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये काम 1 अगस्त से शुरू होगा। सिर्फ 7 दिनों में घरों की कानूनी घर प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इससे उन सभी घरों को फायदा होगा जो 1972 से पहले बने थे, भले ही वे अलवारा या भाटकर नाम की जमीनों पर हों या पुरानी सरकारी नक्शे में शामिल हों। छत्तीसगढ़ के वन पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार आज चंदला विधानसभा पहुंचे। यहाँ उन्होंने करहरी गांव में जनसंवाद करते हुए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनकी जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। इसी के साथ उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उनके खिलाफ हुई नारेबाजी को कांग्रेस की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रही है। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने शासन से जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह के निलंबन और उच्च स्तरीय जांच की पुष्टि की। उन्हें अग्रिम आदेशों तक आबकारी आयुक्त कार्यालय में अटैच कर दिया गया। ये कार्रवाई देहरादून में शराब की दुकानों की शिफ्टिंग को लेकर की गई। ढिलाई झूठे तथ्य और अधिकारियों को गुमराह करने के गंभीर आरोपों के चलते की गई है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही की जिला पंचायत अध्यक्ष की जान बाल बाल बची। अचानक उनके कक्ष की फॉल सीलिंग गिर गई। उस वक्त अध्यक्ष समीरा पैंकरा अपने कमरे में ही मौजूद थी, लेकिन मलबा ठीक उनके ऊपर नहीं गिरा, जिससे उनकी जान बाल बाल बच गई। एक बड़ा हादसा टल गया। इस घटना से कार्यालय में हड़कंप मच गया। और उल्लेखनीय है कि पंचायत कार्यालय का भवन जर्जर हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत की गई कार्रवाई नहीं की गई।
कुशीनगर पुलिस को नशे के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोतवाली पटरोना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 5 क्विंटल 65 किलोग्राम गांजे के साथ 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ 28 लाख रुपए आंकी गई है। राजधानी रायपुर में हत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। राजधानी में आए दिन हत्या की वारदातें सामने आ रही हैं। बीती रात बैंदरी गांव में हत्या कर लाश को बोरे में भरकर फेंकने के मामले का अभी खुलासा नहीं हुआ था कि एक और हत्या से राजधानी रायपुर से अहमदठी विधानसभा थाना क्षेत्र के संडू इलाके में राजा चंदवानी नामक शख्स की हत्या कर दी गई है। सीहोर जिले के बुद्धि में सावन के पावन मास में नर्मदा घाट पर महिला कांवड़ियां अद्भुत शिव भक्ति देखने को मिल रही है। यहां शिवशंकर महिला समिति की दर्जनों महिलाओं ने कांवड़ यात्रा निकाली। खास बात रही कि भारी बारिश में इन महिलाओं कांवड़ियों की यात्रा नहीं रुकी। ढोल नगाड़ों, हर हर महादेव जयघोष और भजन कीर्तन के साथ महिलाओं की आस्था जारी रही और जत्था आगे बढ़ता गया। कंजबासौदा में ग्राम पंचायतों में खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ताजा मामला ग्राम पंचायत बुआरा का है। बुआरा में कुछ ही महीनों पहले लाखों रुपए की लागत से बनाई गई सीसी सड़क अब टूट कर बिखर चुकी है। मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीणों के नाम पर जॉब कार्ड तो बनाए गए, लेकिन काम मशीनों से करवाकर मनरेगा की राशि भी हड़प ली गई। विदिशा के बेतवा नदी में 2 दिन पहले लापता हुए युवक का शव आज नदी से करीब 12 किलोमीटर दूर मिला। लापता होने की सूचना के बाद से ही होमगार्ड की टीम प्लाटून कमांडर रश्मि दुबे के नेतृत्व में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी, लेकिन लगातार बारिश और तेज बहाव के चलते तलाश में बाधा आ रही थी। टीम ने दिन रात मेहनत की, कई बार रात में ऑपरेशन रोकना भी पड़ा। आज जैसे ही शव मिला, सूचना मिली, रश्मि दुबे खुद टीम के साथ मौके पर पहुंची और छत्तीसगढ़ की सबसे खूंखार नक्सली क्षेत्र सुकमा की तस्वीर बदल रही है। यहाँ कभी खूंखार नक्सलियों के लिए जाना जाने वाला हिडमा में बीआरओ ने ब्रिज रैली का निर्माण किया। 15 मीटर लंबे इस ब्रिज का निर्माण से आसपास के 12 गांव के हजारों लोगों की आवाजाही में आसानी होगी। बीते 4 दशक से ये पूर्ववर्ती क्षेत्र नक्सलियों के कब्जे में था, जिस वजह से बीआरओ इस इलाके में पुल निर्माण नहीं कर पा रहा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि उन विचारों और चिंताओं को व्यक्त किया जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य से गहराई से निहित है। पत्र में उन्होंने संकेत दिया कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है और इस स्थिति का उपयोग करते हुए सुझाव दिया कि छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस प्रतिष्ठित पद के लिए प्रत्याशी बनने का विचार जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के एक गांव में 9 दिन से बिजली गुल है, किंतु बिजली विभाग के कर्मचारियों को सुध नहीं। महासमुंद के बस्ता ब्लॉक के भुवनेश्वर नामक इस गांव का ट्रांसफार्मर 9 दिन से खराब है। अंधेरे में दिन काट रहे ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों के कानों में चूल तक नहीं रही। उत्तर प्रदेश में हाईवे पर सनसनीखेज वारदातों को अंजाम देने वाला 1 लाख का इनामी बदमाश कार्तिक राजभर पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। कौशाम्बी पुलिस और एसटीएफ की टीम ने इसे खूंखार बदमाश को पंजाब के पटियाला से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इस बदमाश हाईवे पर लूट और हत्या की सनसनीखेज वारदात में शामिल था। छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले के पखांजूर में श्रीराम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में 18 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। श्रीराम फाइनेंस कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव ने 54 ग्राहकों को 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। आरोपी का नाम प्रसन्नजीत बाला है। आरोपी ने ग्राहकों से निवेश के नाम पर पैसे लेकर फर्जी रसीद थमा दी। और छत्तीसगढ़ में धर्म और रक्षा को लेकर राज्य स्तरीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन 27 जुलाई 2025 को पूज्य श्री रानी दरबार तीर्थ रायपुर में किया जाएगा। यह आयोजन हिंदू जन जागृति समिति पूर्ण तदाड़ी दरबार तीर्थ रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में होगा। पत्रकार वार्ता में समिति के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र संगठन सुनील खनवट ने अधिवेशन की जानकारी साझा की है।